हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद अहमद। आज एक एसी की मेंटेनेंस के लिए आए हैं, तो आपको भी दिखाते हैं कि इसमें क्या फॉल्ट था। जब आउटडोर के पास हम लोग आए तो इसकी फ़ैन मोटर तो चल रही है, लेकिन कंप्रेसर अभी नहीं चल रहा है, गर्म होके ट्रिप हुआ हुआ है। और इसमें प्रॉब्लम यह था कि ये देख सकते हैं आप कि एक एलुमिनियम का एक चैनल आउटडोर के पीछे इन्होंने रखा हुआ था, जो पाइप के साथ बिल्कुल टच था, बल्कि पाइप के ऊपर ही था। और इसने क्या किया कि वाइब्रेशन होती रही है, और उस वाइब्रेशन की वजह से यहाँ से पाइप कट गया, और इसका पाइप कटने की वजह से यहाँ से फ्रीऑन लीक होती रही है। या आपको ऑयल मार्क नज़र आ रहा होगा कि पूरे पाइप पे यहाँ पे ऑयल है, ये देख सकते हैं आप। तो इन्होंने एसी के ऊपर बहुत सा कचरा डाल के रखा हुआ है, और ये कुछ सामान कबाड़ वगैरह, ये देखें एलुमिनियम का चैनल इन्होंने एसी के पीछे फेंक के रखा था। तो वो चैनल इसके ऊपर रहा बहुत टाइम तक, और ये एसी चलता रहा, और वाइब्रेशन की वजह से ये यहाँ पे कट लग गया और यहाँ से पूरी गैस निकल गई। तो अभी इसमें थोड़ी बहुत गैस है, लेकिन वो स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका ऊपर का कवर खोल के, ये मेरे साथ टेक्नीशियन आर्चर ये कवर खोल रहे हैं। गैस देखें आप 125 अभी इसमें दिखा रहा है स्टैंडिंग प्रेशर, थोड़ी बहुत गैस है, और ये गैस हम लोग इस कंप्रेसर में स्टोर करेंगे, लेकिन उसके लिए पहले कंप्रेसर को हमें ठंडा करना पड़ेगा। तो मिस्टर आर्चर अभी जो है ना मीटर से इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। यहाँ पे आप देखें कि कॉमन हमारी में कंटिन्यूटी नहीं है, बीप नहीं आ रहा है, और गर्म होने की वजह से। तो हम लोग क्या करेंगे कि पानी से कंप्रेसर को थोड़ा ठंडा करेंगे जब तक इसकी कंटिन्यूटी शो नहीं होती है। उसके बाद इसको ऑन करके जो गैस है थोड़ी बहुत, उसको कंप्रेसर में स्टोर कर लेंगे। तो ये पानी डाल के कंप्रेसर को ठंडा कर रहे हैं। रोटरी कंप्रेसर है, 2-3 मग डालने से ठंडा हो जाएगा जल्दी से। इसकी जगह अगर पिस्टन कंप्रेसर होता तो वो काफ़ी टाइम लाता है ठंडा होने में। तो पानी डाल के इसको ठंडा कर रहे हैं कंप्रेसर को, और अभी तकरीबन हमारा कंप्रेसर ठंडा हो चुका है। तो अभी एलन की से इसकी एलन की भी रेडी करते हैं इसकी वाल्व को क्लोज़ करने के लिए। तो 4 नंबर एलन की से इसका गैस स्टोर करने के लिए ये भी हमने ले लिया। पहले आपको कंप्रेसर की कंटिन्यूटी चेक करा लेते हैं। ये देखें, कॉमन पे एक पॉइंट लगाया और दूसरा स्टार्टिंग पे लगाया, तो 2.4 ओम्स यानी कंटिन्यूटी हमारी शो हो रही है। अभी कंप्रेसर यानी ठंडा हो गया। अभी हम चलाएंगे तो ये चलेगा, और इसमें जो गैस है वो हम लोग इसमें स्टोर करके उसके बाद पाइप की वेल्डिंग करेंगे। कंप्रेसर ठंडा हो चुका है। अभी एसी ऑन करके इसमें जो गैस थी थोड़ी बहुत, उसको हम लोग इसमें स्टोर कर रहे हैं, जिसको पंप डाउन करना कहते हैं। कंप्रेसर को ऑन करके सबसे पहले डिस्चार्ज वाली छोटी लाइन को क्लोज़ किया, उसके बाद जो सक्शन लाइन है बड़ी लाइन, इसको इसकी एलन की वॉल को क्लोज़ करेंगे। सीनियर टेक्नीशियन को तो पता है पंप डाउन करने का कैसे करते हैं, लेकिन जो नए देखने वाले हैं उनके लिए ये मैं साथ में बता रहा हूँ कि गैस कैसे कंप्रेसर में स्टोर करते हैं। छोटी लाइन को पहले बंद किया डिस्चार्ज को, और उसके बाद चलते हुए कंप्रेसर को थोड़ी देर चलते रहना चाहिए। जो सिस्टम में गैस है वो पूरी कंप्रेसर में जो सक्शन को क्लोज़ करके इसके अंदर स्टोर हो जाएगी पूरी गैस, जो थोड़ी बहुत है। अभी देखें बिल्कुल हमारा प्रेशर वैक्यूम में चला गया, गेज में गैस हमारी स्टोर हो चुकी है। अभी जहाँ से ये पाइप में कट लगा है, जहाँ पे लीक है, उस जगह को ये सैंड पेपर से साफ़ कर लूँगा। इससे हमारी ब्रेजिंग और वेल्डिंग अच्छी तरह हो जाएगी। ये देखें, सैंड पेपर से अच्छी तरह साफ़ करेंगे। अभी आपको कट नज़र आ रहा होगा, कहाँ पे कट लगा है उस एल्युमिनियम से। When you bracing, you open this hose because of the heat not generate inside. This hose open from here, only when heat generate their side to coming out. And care for the wire, this wire. अभी मिस्टर आर्चर ब्रेजिंग करेंगे।
ब्रेजिंग अच्छी तरह इस पे शोल्डर रॉड लगाया है ताकि कोई हमें डाउट ना आए। Give pressure now. उसके बाद इसमें Release the pressure. प्रेशर दे के रखा। Okay. Release this pressure only. Flush. Okay. Close. इन पाइप के अंदर ही गैस प्रेशर दिया, अगर कुछ लीक हो तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन इसमें कुछ लीक नहीं है। तो उसी से गैस से ही फ्लश करके पर्च करके अभी इस गैलन की जो हमने गैस स्टोर की थी इसके अंदर वो भी खोल लेंगे और उसके बाद इसको चला के इसकी गैस पूरी कर लेंगे। पहले छोटी वाली लाइन खोल ली है और अभी सेक्शन लाइन को भी खोल के एलन की खोलने के बाद एसी को ऑन करेंगे। अभी हमारा एसी ऑन हो चुका है और चल रहा है और अभी गैस इसमें चार्ज कर चुके हैं। तकरीबन 55 प्रेशर है, लेकिन इसमें और देना है, 60 तक करना है। गैस हमारी तकरीबन पूरी हो चुकी है और अभी एसी हमारा चल रहा है। ये देखें यहाँ पे कट लगा था जहाँ पे हमने ब्रेजिंग की है और यही इसमें फॉल्ट था और ये फॉल्ट का रीज़न भी ये लोग खुद बने। इन्होंने एसी के पीछे स्क्रैप रखा हुआ था जिसके चैनल की वजह से एसी में डैमेज हुआ। तो इंडोर अच्छी तरह कूलिंग कर रहा है, रूम में अच्छी ठंडी हो गई है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।